कर रहे हो आप, ये सब बातें रहने के कहने। पहले तो कैसे थे, सूखे हुए बंदर की तरह लग रहे थे, अब कैसे खा खा करके मोटे होकर गोलगप्पे की तरह लग रहे हैं। तो ये सब देश की जनता नहीं देख रही है, ये सब दिखाने के या करने के अलग फर्क सब देख रही है लोग। अब जो आदमी अपनी खांसी के लिए विदेश जाकर के इलाज करा सकता है, वो दिल्ली की गरीब जनता के लिए कहते हैं हमने अच्छा स्कूल बना दिया। कौन सी स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छा करे? अगर कर तो जी, ये बता रहे मोहल्ला क्लिनिक बनवाए। मैं बताना चाहता हूं कि जो कांग्रेस की नीति रीति थी शीला दीक्षित जी का, जिनका विरोध करके आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार स्थापित की थी, उन्हीं के साथ इंडिया अलायंस में साथ खड़े हो गए हैं। कारण ये है कि जो व्यक्ति सिर्फ स्वयं का हित चाहता है, इन्होंने अभी बताया, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं अनुभव के साथ, मैं सराहना करना चाहता हूँ इनकी बात की और इनके शब्दों को कोट करता हूँ कि जो शीश महल में उन्होंने व्यक्तिगत लाभ के लिए चीज़ों का उपयोग किया था, वो जनता के पैसे से किया था और जनता के पैसे का उपयोग जनहित में होना चाहिए था। जो 70 और 75 हज़ार करोड़ रुपए का बजट जनता के हितों के लिए दिया गया था, उन्होंने खुद के निजी लाभ और अपने कार्यकर्ताओं के विकास में लगा दिया। जनता को बेवकूफ़ बनाने का और जुमलेबाजी में फंसाने का काम है आम आदमी पार्टी का और उनका कोई नैतिक मूल्य सिद्धांत नहीं है। जिस कांग्रेस ने उनके ऊपर केस लगवाया था, आज उनके साथ गठबंधन के साथ वो खड़े हैं। आप खुद बताइएगा, जो व्यक्ति अपने आधारों पर स्थिर नहीं है, क्या वो देश की जनता का और प्रदेश की जनता का विकास सुनिश्चित कर सकता? वादा तो उन्होंने ये भी किया था 200 यूनिट बिजली दे दूंगा, पानी दे दूंगा, दे दिया। उन्होंने बोला महिलाओं को बस फ्री करेंगे, कर दी। वादे तो पूरे कर रहे हैं अपने। सर ये जरूरी नहीं है, जरूरी है सिद्धांत क्या है पार्टी के, जरूरी है कि व्यक्ति जो नेतृत्व कर रहा है उसके सिद्धांत क्या है। सिद्धांत आवश्यक है। देश के अंदर पैसा आता है टैक्स के माध्यम से, उपयोग जनता के लिए ही होता है। कोई उन्होंने घर से नहीं कर दिए बसों को फ्री, जनता का पैसा है, आपका और हमारा टैक्स का पैसा है, ये हम टैक्स भरते हैं। तो वो चैलेंज भी तो कर रहे हैं कि कोई और प्रदेश क्यों नहीं कर पा रहा है, कर दो सब। सर और कोई प्रदेश को आपके जैसी, मतलब आम आदमी पार्टी जैसी सत्ता में आने की भूख नहीं है, उन्हें देश का विकास भी दिखता है। भारतीय जनता पार्टी जैसे सेवकीय संगठन, ईश्वरीय संगठन को देश का विकास भी सुनिश्चित करना है। अब तो वो भी दे रहे हैं, 2500 रुपए देने का वादा कर रहे हैं। 25 सर वादा देना, फ्री में देना, मतलब आप तो रिश्वत दे रहे हैं वोट के माध्यम से। बीजेपी बोल तो रही है 2500 रुपए देने। सर ये कारण है, ये अलग है बात। हाँ, ये अलग पहलू है। क्या बात है बताइए ना। ये पहलू अलग है। हाँ, ये सम्मान वाला विषय है जो भारतीय जनता पार्टी अलग पहलू से देगी। हाँ, लेकिन इनसी भावना की बात है सर। हाँ, कौन सी भावना की बात है? भावना जो आधार थे आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के, वो सेवा की भावना के पे आधारित थे और सत्ता में आने के बाद भोग विलास पे बदल गए हैं। बात भावना की हो रही है। पैसा हमारा और आपका टैक्स के माध्यम से सरकारों पर आता है, ये हायरार्की है और सरकार का पैसा जनता के लिए ही उपयोग होता है। कोई बस फ्री कर देना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, स्वास्थ्य देना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये बात है कि किस चीज़ का कहाँ एलोकेशन आप कर रहे हैं और सरकारों ने भी किया है। मैं कांग्रेस की सरकार की भी कहीं ना कहीं सराहना करता हूँ। पूर्व में जो बुनियादी ढांचा उन्होंने खड़ा किया था भारत का, आज आप मनमोहन सिंह जी को देख लीजिए, पूरा देश गमहीन है। कारण ये कि उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया था और साथ ही साथ उन्होंने हर एक व्यक्ति की विकास की बात की थी और काम भी किया था, लेकिन उस स्थिति रफ्तार से नहीं किया था जो प्रधानमंत्री जी ने किया। प्रधानमंत्री जी डबल इंजन की सरकार यदि स्थापित करेंगे दिल्ली के अंदर तो डबल तेजी से विकास होगा। जनता को जुमलेबाजी में नहीं फंसाती है भारतीय जनता पार्टी। मैं पुरानी सरकारों का विरोध नहीं कर रहा हूँ, पुरानी सरकार की सिर्फ एक आइडियोलॉजी का विरोध है कि वो मुस्लिम पक्ष को केवल अपना एक वोट बैंक मानते हैं और हिंदुओं को नकारा करते हैं, जबकि भारत एक सेकुलर स्टेट है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, यहाँ पर हम सब लोग एकता के साथ रहते हैं। अगर भाई भाई हैं हिंदू मुस्लिम, तो फिर योगी जी के कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, इस तरीके के नारे क्यों देते हैं? सर बटेंगे तो कटेंगे का सीधा सार है। आज ये मेरा भाई कोई मुस्लिम है, इनसे अपन पूछेंगे जाति तो ये सुन्नी सिया नहीं बताएगा, ये पठान नहीं बताएगा, ये कहेगा हम मुस्लिम हैं। और बात यदि हिंदू से करेंगे तो हिंदू कहेगा हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम राजपूत हैं। तो बटने की बात ये है। हमारे अंदर जो वो नारा था वो बात करता है एकता की। बटेंगे तो कटेंगे, चाहे हिंदू हो तो बटेंगे तो कटेंगे, चाहे मुसलमान हो तो बटेंगे तो कटेंगे। हमें बटना नहीं है, हमें एकता के साथ रहना है, सौहार्द के तौर पर रहना है, अपनी अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है। भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम के लिए 3 तलाक पे काम किया, शहनवाज हुसैन जी को नेशनल लेवल के पद पर बैठाए हैं और वो संविधान के निकायों के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमारे गौरव है भारतीय जनता पार्टी को, देश के हर एक व्यक्ति के गौरव है। वो मुस्लिम से विरोध नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। मुस्लिम के लिए भी काम किया है, सिख के लिए भी काम किया है, जैनों के लिए भी काम किया है, बुद्धों के लिए भी काम किया है। हर किसी को संस्कृति को संरक्षण करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीति रीति में हुआ है। ये बात देश से छुपी नहीं है। बिल्कुल।